नहीं है। अच्छा एक बात बता, ये आंख मारने की बात किसने शुरू की होगी? मुझे नहीं पता। फिर ये लाइन मारने का फॉर्मूला किसने शुरू किया होगा? मुझे नहीं मालूम। तू भी क्या चिकनी, गुलजार अंकल के फिल्म में उर्मिला मातोंडकर का स्विमिंग कॉस्ट्यूम का सीन डाले जैसी बात कर रही है। अरे यार ये सीधी सादी लड़की क्या जानेगी कि आंख मारना क्या होता है, लाइन मारना क्या होता है। काजल ऐसी बात नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि इस बेचारी डिफेक्टिव पीस को कोई लाइन नहीं देता, वरना अखियां लड़ाने के मामले में तो ये सबको ओवरटेक कर गई होती। Will you shut up? Don't disturb me. मुझे पढ़ना है। ए राधिका, तू इतना पढ़ पढ़ के करेगी क्या? कम से कम अपने चश्मे पे तो रहम खा। हाँ यार राधिका, वैसे भी पढ़कर किसका भला हुआ है जो तू इतना पढ़ती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इतिहास में अपना नाम अमर करना है। राधिका, अमर नाम तो लड़कों का होता है ना? Oh, so stupid. नाम अमर करने का मतलब है नाम को फेमस करना। अरे यार अपन तो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस होना चाहता है, लेकिन कैसे होने का वही नहीं मालूम। ए काजल, मैं तुझे एक आइडिया दूं। मधु सप्रे और मिलन सुमन वाले एड में जिस अजगर ने काम किया था ना, हम उस अजगर के घर में मोर्चा ले जाते हैं। अपन को मालूम ही था कि तू कुछ ऐसा आइडिया देगी जिसे सुनकर गधे को भी बुखार आ जाए। एक काजल, अगर अजगर के घर में मोर्चा जाए तो गधे को बुखार आने वाली कौन सी बात हो गई? हाँ समझ गई। अजगर गधे के घर में पेइंग गेस्ट होगा। So cute। ऐसा नहीं है बेवकूफ। अजगर के घर मोर्चा ले जाने से क्या अचीव होगा? ऐसी इलॉजिकल बातें तो मानो या ना मानो सीरियल वाले भी नहीं करते। आजकल जो इलॉजिकल बातें करता है ना, उसी का बोलबाला है। जिसकी फिल्म को बूढ़े फ्लॉप डायरेक्टर शादी की कैसेट कहते थे, उस सूरज बड़जात्या ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री की बोलती बंद कर दी। चावल जितने बाल रखकर हीरो बना नाना पाटेकर आज 1.25 करोड़ मांगता है। 1.25 करोड़। नंगे पैर रखकर माधुरी को पेंट करने वाले हुसैन मियां ने आंध्र प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक सारे नौजवानों की नींदें हराम कर दी। पता है? हाँ यार, पब्लिसिटी स्टंट करने में तो उस आदमी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं, हमारा भी नाम हो जाएगा, है ना? उससे पहले हमें उनका हाथ माधुरी से छुड़ाना पड़ेगा। वैसे भी उस आदमी को मिलने के लिए बड़े बड़े महारथी लाइन में खड़े होंगे, हमें कहाँ से मिलेंगे? अरे यार उसकी चिंता तुम मत करो, वो अपन पर छोड़ दो। लिबर्टी थिएटर के सारे ब्लैक वाले अपन के दोस्त लोग हैं, इसलिए चाचा जब वहाँ हम आपके हैं कौन देखने जाएंगे तब अपन उनको पकड़ लेंगे। चलो फिर हम लिबर्टी चलते हैं। अरे कमाल है, पूरा राष्ट्रीय मोर्चा गायब। फिर मुंबई में रेड अलर्ट डिक्लेयर हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो? मेरी बेटियां घर में रहे तो तुमको तकलीफ, बाहर जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द। मेरे पेट में दर्द नहीं होता, मुझे सिर्फ चिंता लगी रहती है। लोग मुसीबतों से भागते हैं, ये मुसीबतों को कहती हैं आ गले लग जाओ। कहाँ गई है सब के सब? छोटी गंगा को ट्यूशन देने गई है। गंगा को? छोटी ने प्रौढ़ शिक्षा वर्ग खोल लिए है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा। तो गंगा बियर बार में वेट्रेस की नौकरी करके ऊब चुकी है। हाँ? अब वो गजल सिंगर बनना चाहती है। छोटी क्या करेगी? उसको उर्दू सिखा रही है। क्या कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्वेंट में पढ़ने वाली 3.5 फुट की लड़की बियर बार वाली वेट्रेस को उर्दू सिखा रही है। जय हो गंगा मैया तेरी जय हो। छोटी के संगत में गजल क्या, अनूप जलोटा के सामने तो भजन का मुकाबला भी कर सकती है। कुछ भी कर रही है, समाज सुधार का कार्य कर रही है ना, इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बाप पे मत जाना। कौन किसके बाप पे गया है? मैंने समझ गई। फिर से दीवार के साथ दिल लगाने का दौरा पड़ा है तुम्हें। अरे दिल लगाते तो तकलीफ ही क्या थी, ये तो नजर भी नहीं मिलाते। खड़े हो जाओ आनंद मातुर, वरना बेटियां बाहर गई हैं, ये माँ तुम्हारी वाट लगा देगी। माँ बिना, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। क्यों? बातें यहाँ भी हो सकती हैं। कहा ना हम अंदर चल के बातें करते हैं, मुझे तुमसे प्राइवेट बातें करनी है। अरे प्राइवेट बातें तो यहाँ भी हो सकती हैं। कौन है हमारे सिवाय यहाँ? हम दोनों अकेली हैं। अकेली है। अरे कहते हैं ना, दीवार के भी कान होते हैं, और यहाँ सचमुच एक कान वाली दीवार है। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी रोमांटिक बातें किसी दीवार के कान पड़े। दोनों ये रोमांटिक बातें करेंगे, मुझे पता है कैसी बातें करेंगे। ये कहेंगे बीना, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे माँ के ममता की कमी महसूस नहीं हुई। फिर बीना कहेगी
मुझे भी मेरे बाप के प्यार की याद कभी नहीं आई। अरे तुम्हें रोमांटिक बातें आती तो मुझे हिंदी फिल्में देखने के लिए बाहर थोड़े नहीं जाना पड़ता। थैंक गॉड कोई तो आया। आइए आइए। क्या बात है, आपकी हालत किसी पिटी हुई फिल्म जैसी क्यों हो गई? डैड प्लीज, अपन पहले ही बहुत दुखी है, ऊपर से आप जख्म पे नमक मत छिड़को। शाबाश, यानी करके आई ना कुछ घोटाला। बताओ, किसकी शांत जिंदगी में पत्थर मार के आई हो? गए तो थे माधुरी से पंगा लेने, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। अरे बुद्धू से याद आया, ये स्वीटी कहाँ है? ओह माय गॉड, स्वीटी तो हमारे साथ ट्रेन में थी। इसका मतलब है वो स्टेशन पे उतरना ही भूल गई। मर गया बाप, उसका तो टिकट भी अपन के पास है। कोई बात नहीं, उसकी बातें सुनकर कोई भी टिकट चेकर उसे बिना दंड लिए छोड़ देगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग ट्रेन से गई कहाँ थी? लिबर्टी थिएटर, हुसैन मियाँ से मिलने। लिबर्टी थिएटर, हुसैन मियाँ? ये हुसैन मियाँ कौन है? अरे अपने MF हुसैन, यानी माधुरी पर फिदा हुसैन। अच्छा, यानी वो उस भले मानस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे डैड, बिगाड़ा कुछ नहीं है। आजकल उसकी हवा गर्म चल रही है, तो अपुन ने सोचा अगर अपुन उसके साथ किसी पब्लिसिटी स्टंट में शामिल हो जाएगा तो अपुन का नाम भी सुर्खियों में आ जाएगा। लेकिन अब स्वीटी को कहाँ ढूंढेंगे? कभी कभार तो उसे अपने घर के लिए कौन सी स्टेशन पे उतरना है ये भी नहीं पता रहता। तो स्टेशन की बात करिए, लास्ट वीक वो गलती से अपने पुराने घर पहुंच गई। वहाँ 3 घंटे अकेले बैठने के बाद वो रोने लगी कि मेरे फैमिली को कोई किडनैप करके चला गया। और बाद में पूजा आंटी ने जाकर उसे बताया कि तू तो नए घर में शिफ्ट हो गई है। तब जाकर उसे याद आया, हे भगवान, मेरी स्वीटी सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे कम अक्ल वाली बेटी है, और यहाँ तो लोग बेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जाओ ढूंढ के लाओ स्वीटी को। देखो, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी ना, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। और मैं मौन व्रत रखूंगी। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे फिर कोई जल गया, जलने दे। कौन मिल गया तुम्हें? कौन मिल गया? बता दूं? बता दे। नहीं। शर्मा मत, बताओ कौन मिल गया? अच्छा, बड़े मियाँ जरा अंदर आना। आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज यार, प्लीज बात अंदर आइए ना। प्लीज अंदर आइए। क्या गिरा? डैडी, इनसे मिलिए। ये है MF हंटन, यानी मलाई फालूदा हंटन। है ना माधुरी पे फिदा हुसैन की फोटोकॉपी? जरूर है। ओए, तू इसको कौन सा जेरोक्स की दुकान से उठा लाई? नहीं काजल, ये ना मुल्ला के गराज में गाड़ियों के डुप्लीकेट नंबर पेंट करता है। और इसे यहाँ क्यों लाई तू? ये साबित करने के लिए कि भारतीय संस्कृति और भारतीय नारी का प्रतीक सलमान की माधुरी नहीं है, शाहरुख जी की स्वीटी है, स्वीटी। ये ना मेरा चित्र बनाएंगे, फिर उसकी एग्जीबिशन रखेंगे और दुनिया भर के उल्लू करोड़पति आर्ट के नाम पे डॉलर की थैलियां हमारे दरवाजे पे खाली कर जाएंगे। ये हवाई किल्ले बांधना छोड़ दो। वो इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट है। अरे उसकी दुकान पे माधुरी की क्या, ललिता पवार की पेंटिंग भी भारतीय नारी के नाम पे बिक सकती है। मियां, अगर आर्ट की बात है तो हम भी किसी से कम नहीं। हुसैन मियां अगर इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं तो मेरा नाम भी चांद सितारों में लिया जाता है। कल की तो बात है, मंगल ग्रह से कुछ लोग हमारे पास फ्लाइंग सोसर का नंबर प्लेट लिखवाने आए थे हमारे गैरेज पर। तू चल सकता है बाप, तेरे जितने फास्ट बॉल तो इमरान खान भी नहीं फेंक सकता। ठीक है बच्चों, अब कुछ काम करते हैं। चलो अपना पूरा घर दिखाओ। चलो लेट्स गो। मेरी बात तो सुनो। आपको ऑटो रिक्शा की नंबर प्लेट के अलावा और भी कुछ पेंट करना आता है कि नहीं? आता हूँ। मैं गैरेज में काम करने से पहले सड़कों पे चौक से भगवान की फोटो बनाया करता था और बस उसके ऊपर कुछ चिल्लर रख देता था। शाम होते होते पब्लिक 150 की चिल्लर तो डाल ही देती थी। बहुत मुश्किल है बाप,
इस भिखारी को हुसैन के लेवल तक पहुंचाना यानी कुमार गौरव को सुपरस्टार बनाने जितना मुश्किल है। काजल, अगर हम चाहे तो कुछ मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली मनीषा कोइराला के जात वाले नेपाली लोग ने कहा है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बेवकूफ, नेपालियों ने नहीं, नेपोलियन ने कहा है। अच्छा, ये नेपोलियन भाई का डायलॉग है? जी। स्वीटी, तू जानती है ना नेपोलियन कौन है? ऑफ कोर्स, वो नर्स मैरी के एक्स हस्बैंड जिसकी कुर्ला में प्लास्टिक की चप्पल बनाने की फैक्ट्री है, वही ना? वाह, नेपोलियन की आत्मा ने अगर सुन लिया तो कब्र में डिस्को करने लगेगी। स्वीटी, हमेशा तेरी वजह से हम लोग का जाते थे जापान और पहुंच गए चीन वाला हाल होता है। अरे यार, मेन मुद्दा डिस्कस करो। अच्छा, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? इस हंटर को हुसैन बनाने का। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना सारा सोच रहे हो? माय गॉड, देखो भगवान की दया से इसकी शक्ल हुसैन मियां से तो मिलती है ना, इसको एक्ट लाइक हिम, तो अकल की नकल तो चलती ही है ना। तो ठीक है, हुसैन मियां क्या क्या करते हैं मुझे बता दो, मैं भी वैसे ही करूंगा। वो चप्पल नहीं पहनते। तो मैं भी नहीं पहनूंगा। वो माधुरी के पीछे पड़े हैं। अरे मैं भी माधुरी के पीछे पड़ जाऊंगा। हे भगवान, अगर दो दो बूढ़े माधुरी के पीछे पड़ गए तो जवान लोग क्या जग मारेंगे? अरे यार, डिट्टो कॉपी नहीं करने का, कुछ वेरिएशन लाओ यार। जैसे वो चप्पल नहीं पहनते तो ये कुछ और करे। एक काम करते हैं, इन्हें कहते हैं एक पैर में चप्पल पहन लो, दूसरे पैर में बूट। वेरी गुड आइडिया। हाँ, और वो माधुरी के पीछे पड़े हैं, आप किसी और हीरोइन के पीछे पड़ जाओ। तो ठीक है, मैं श्री देवी को देवी बनाकर पूजा करूंगा। अरे नहीं यार, क्यों बेचारे बौने की पकी पकाई कबाब में हड्डी डाल रहे हो? तो फिर एक काम करते हैं, मैं मनीषा कोइराला के पीछे पड़ जाता हूँ। ओए, मार खाने का इरादा है क्या? पहले से ही वहाँ क्रांतिवीर राणा प्यार का गाना गा रहा है। अरे यार, तो मैं किसके पीछे पड़ूं? हर हीरोइन के पीछे कोई ना कोई पड़ा है। अरे हीरोइन बनने का यही तो फायदा है। बाकी कोई सोच सकता है कि रितु शिवपुरी के पीछे चार हीरो पड़े हैं। एनीवे, आपको प्रोपेगेंडा करने के लिए माधुरी जैसी एक कातिल हसीना चाहिए जो घर में है। कौन? मैं कुछ कम हूँ? अभी एक अखाड़े के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पता है मुझे सुनील शेट्टी ने क्या कहा? क्या कहा? कि स्वीटी, यू सो स्वीट। चिकनी, तू अखाड़े में क्यों गई थी? मैं सुनील शेट्टी को कहने गई थी कि आपके होटल का खाना बहुत अच्छा है। माय गॉड, ये गाड़ी फिर से ट्रैक से उतार रही है। आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी भारतीय नारी चाहिए और इसी को मॉडल बनाकर इसकी पेंटिंग शुरू कर देते। फिर तो आपको सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, पागलपन भी करना पड़ेगा। पागलपन? अरे हम तो खानदानी पागल हैं। और आप लोग देखते जाओ कि मैं क्या क्या गुण खिलाता हूँ। साहब बन गया, साहब बन कर कैसा बन गया। बूट मेरा देखो, नहीं चप्पल मेरी देखो, और सूट मेरा देखो, मैं तो गोरा लंदन का। कहीं आग लग गई क्या? तो इतनी जोर जोर से बम क्यों मार रहे हैं? आजू बाजू में शरीफ लोग रहते हैं। ए, इस बूढ़े गंदे को फौरन बाहर निकाल दो वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। क्या किया इसने? इसने मुझे आंख मारी। और तुमने इसे छोड़ दिया? अरे इसके गले में जो ताबीज लटक रहा है ना, उसने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना इस साले की सफेद दाढ़ी अब भी लाल कर देती। लेकिन तुम मुझसे समझा दो क्या? ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस्टर फलाई मलूदा, मदाई मलाया सिंगापुर, क्या नाम है आपका? मलाई फालूदा। हाँ, मलाई फालूदा। बोलिए मिस्टर दूध कोल्ड ड्रिंक। देखिए, आप हमारे घर में घुस गए तब तक ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी ना हो, आप कुछ चीजों से दूर रहिए। जैसे ये तस्वीर से आप सेफ डिस्टेंस रखिए। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर जिंदा मूर्त लगती है। वही मैं कह रहा हूं, वो जिंदा है। कलर और ब्रश की कसम, मोनालिसा के बाद किसी तस्वीर में कशिश देखी है तो इस तस्वीर में। यानी इसने मुझे मोनालिसा समझा? इसके सारे गुनाह माफ हैं। भाई दबे, ये तस्वीर तुम्हारी माँ की है? सुना? नहीं, ये मेरी धर्म पत्नी है। तो फिर वो मोटी सी, वो तुम्हारी बेटी है? नहीं, वो मेरी दूसरी बीवी है। अरे यार, बड़े नसीब वाले हो। एक मरी,
दूसरी मिल गई। यहाँ तो सारे बाल पक गए, मगर आज तक एक का भी चक्कर नहीं चला। इसे पूछो, अगर शादी करनी है तो एक लड़की है मेरे ध्यान में इसके लायक। कौन? तुम्हारी रेखा। आइंदा ऐसा लोगों तो दांत तोड़ दूंगा। कमाले, मैं तो कुछ बोलेगी और बोलना भी नहीं। लगता है पूरा घर पागल है। कहीं मैं फिर से तो पागल खाने नहीं आ गया। ला 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 लाली दारा क्या लगे गाली मुझी। हंसो मत, पूरे घर में नजर फिरा और रो भी नहीं सकोगे। बुरी नजर वाले तू 100 साल जिए, और जब तक तू जिए तेरे बच्चे तेरा खून पिए। देखो मगर प्यार से 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ओके टाटा बाय बाय। ये किसने किया? किसने किया है? मीनाक्षी, राधिका, काजल, स्वीटी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ डैड? ये देखो, ये हमारे घर का हॉल ऐसे लग रहा है जैसे हमने ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान खोली है। वो सब तो ठीक है डैड, हाँ। लेकिन ये राधिका से पूछो ना, इसने मेरी जीन्स क्यों पहनी है? ये देखो, इसकी जात को ये सब किया किसने? ये सब मैंने किया है। क्यों? नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा टाइम पास कर ले। लेकिन इस तस्वीर को क्यों छोड़ा तुमने? फुल्लन देवी को गब्बर सिंह बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बार इसके गले का तावीज उतार दो, फिर देखना मैं कैसे इस पेंटर को अस्पताल पहुंचाती हूँ। वेरी गुड हंटन मियाँ, आप बिल्कुल पागल के रोल में घुस गए हैं। आप कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी कर लो, ताकि हुसैन मियाँ के कंपटीशन में एक दुकान भी खोल ली जाए, है ना? सारी पेंटिंग्स तैयार समझो, एक जूता और ऑक्शन की तैयारी करो। ठीक है, अपन सत्तार भाई से फाइनेंस लेकर ऑक्शन की तैयारी करता है। पुलिस बंदोबस्त भी कर लेना, और पाइनएप्पल अवार्ड डे का याद है ना? उसका एक्शन रिप्ले ना हो। डैडी, रोज रोज सोमवार नहीं होता है, एवरी डे इज नॉट मंडे। यस। ये देखो काजल भाई आ गया। हाँ तो मेहरबान, कदरदान, जानदान, खानदान और पीकदान। ये पेंटिंग का सेल कर रही है मदारी का खेल। आप चुप रहिए, ना आर्टिस्टों की दुनिया है, यहाँ आड़ी टेढ़ी बातें ही चलती है। अरे राधिका, उसने कुछ पेंट भी किया है या नहीं? आया तो बड़ा कॉन्फिडेंस से है। हाँ यार, इस ऑक्शन अरेंजमेंट के हंगामे में हमें पता ही नहीं चला कि उसने क्या पेंट किया है। तो भाई और बहनों, आज अपन आपके सामने एक ऐसे कलाकार को रोशनी में ला रहा है जिसकी चमक से दुनिया के बड़े बड़े कलाकार ऐसे हो जाएंगे जैसे ट्यूबलाइट के सामने नाइट लैम्प। तो पेश है महान कलाकार MF हंटन। तालियां। अब मैं हंटन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने नया पेंटिंग का आप लोगों को दीदार कराएं। मेहरबानों, कद्रदानों, आज मैं आपको सबसे पहले मॉडर्न आर्ट की एक ऐसी पेंटिंग दिखलाऊंगा जिसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, अब देखने की बारी आ गई है। ये तो कोरा कैनवास है। डैडी, आपको बोला ना चुप बैठने को, आपको मॉडर्न आर्ट कहाँ समझ आएगा? हाँ, ये है फूलों को चूमता हुआ भंवरा। लेकिन भंवरा कहाँ है? वो फूलों को चूम कर उड़ गया। और फूल कहाँ हैं? फूल शर्मा कर छुप गए, मगर कहाँ छुप गए हैं? दूध जैसे सफेद बादलों के पीछे। अब मैं आपको ऐसी पेंटिंग्स दिखाऊंगा जिनका नाम है इंसानी चिड़िया घर। ये देखिए, भौंकते कुत्ते कभी नहीं काटते,
साहिबानों, ये देखिए, अंधे के आगे रोना अपने नैन खोला। और अब ये देखिए, कल की मिस इंडिया। मिस इंडिया मैं हुई। इसके बाद देखिए, शाना कौवा हमेशा गंदगी पर ही जीता है। तो कौवा समझते हैं तो? अब देखिए, चुगली खोर चिड़िया। इसके बाद देखिए, ये आया बधाई का जोनू गुलाम। और इसके बाद देखिए, हाथी मेरे साथी। हाथी। साहिबानों, अब मैं अपने काजल भाई से गुजारिश करूंगा कि इन पेंटिंग्स की बोली शुरू कर दे। साला तेरी जान को जलमारी कुत्ता काटे, अपने ही मुंह से अपने कानून का बोली लगाएगा कौन? काजल रुक, इस पर हाथ उठा के अपने हाथ गंदे मत कर। इसको इसी के जूते से मारेंगे। जूता जिसने हमें जानवर बनाया उसे इसकी उंगलियां तोड़ देंगे। उंगलियां? अरे लगता है ऑक्शन का नया स्टाइल है, पहले पेंटर की पिटाई, फिर उसकी पेंटिंग की खरीदारी। आओ भाई लोग आओ, और जो भी इसे सबसे ज्यादा जूते मारेगा उसे एक पेंटिंग बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। बचाओ इसको, लोग इसको मार डालेंगे। मरने दो, ये लड़कियों के नाम में रखकर हुसैन बनने आया था, अब बनने दो शहीद। डैडी, यहाँ भी बेडरूम में